Hello everyone. I hope you are study at your home. So student, today we are going to start the second lesson of this book, and this is your literature book. And the second lesson name is The Story of Miss Moped. So before we start to read the story of Miss Moped, we see here some pictures. So do you think that the both can relate to each other? And if yes, then you put here right sign. And if you think that they can't relate to each other, then you put here cross sign. So a cat and a rat eat from the same plate. So it can possible? No. So we put here cross sign. And in this picture, a cat follow a rat. So yes, it is possible. It happened obviously, so we put here right sign. In second picture we put here cross sign because they both not relate to each other. Here we also put cross sign because they also not relate to each other. And in this picture we put here right sign because they relate to each other. So this is the starter. Now we start the story of Miss Moped. Miss Moped is a little kitten and she lives in a little house. One day she hears a mouse in her house. So इस स्टोरी में क्या होता है कि मिस मोपेट एक छोटी सी किटन होती है और एक छोटे से घर में रहती है. वन डे एक दिन शी हेयर अ माउस इन हर हाउस. वो एक छोटे से माउस की आवाज़ सुनती है. द माउस इज़ पीपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द कबोर्ड एंड इट इज़ मेकिंग फन ऑफ मिस मोपेट. तो माउस कबर्ड अलमारी के पीछे से आवाज़ निकाल रही होती है और मिस मोपेट ये सुन के वो खुश होती है. मेकिंग फन ऑफ मिस मोपेट, उनको ये अच्छा लगता है. द माउस इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ अ लिटिल किटन. लेकिन जो माउस होती है वो छोटे से किटन से डरती नहीं है. अफ्रेड, वो डरती नहीं है. मिस मोपेट जम्प टू कैच द माउस बट शी मिसेस द माउस एंड हिट हर ओन हेड ऑन द कबर्ड. तो मिस मोपेट क्या करती है, उसको कैच करने के लिए उसके ऊपर कूदती है, लेकिन गलती से उनको उसके अपने ही सिर पे इस अलमारी से चोट लग जाती है. इट इज़ वेरी हार्ड कबोर्ड. ये कबर्ड, ये अलमारी जो होती है काफ़ी मजबूत होती है. द माउस वॉच मिस मोपेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कबोर्ड. वो माउस क्या करती है, उस कबर्ड के ऊपर से, टॉप ऑफ द कबर्ड से उसको देख रही होती है. मिस मोपेट टाई अप हर हेड इन अ टावल एंड सिट बिफोर द फायर. तो मिस मोपेट क्या करती है, वो अपने सिर पे एक टावल को टाई अप कर लेती है, बांध लेती है और वो एक फायर के सामने बैठ जाती है. द माउस थिंक शी इज़ लुकिंग वेरी इल. वो माउस सोचती है कि ये दिखने में काफ़ी बीमार लग रही है, बहुत बीमार लग रही है. शी कम डाउन टू लुक एट हर. अब वो उतरती है उसको देखने के लिए. मिस मोपेट लुक वर्स एंड वर्स. अब मिस मोपेट क्या करती है, वो और बीमार होने की एक्टिंग करती है. द माउस कम अ लिटिल नियरर. वो माउस और उसके पास आता है. मिस मोपेट होल्ड हर पुअर हेड इन हर पाव एंड लुक एट हिम थ्रू अ होल इन द टावल. तो मिस मोपेट होल्ड हर पुअर हेड, अपने सिर को पकड़ लेती है और अपने पंजे से और उस टावल के अंदर जो छेद होता है वहाँ से वो उसको देख रही होती है. द माउस कम वेरी क्लोज. अब माउस उसके बहुत क्लोज आ जाती है. एंड देन ऑल ऑफ ए सडन मिस मोपेट जंप अपॉन द माउस. और अचानक क्या होता है, मिस मोपेट उसके ऊपर कूद पड़ती है. एंड बिकॉज द माउस हैड टीज्ड Miss Moped want to tease the mouse which is not at all nice of Miss Moped. क्योंकि वो उस चूहे से, उस माउस से मिस मोपेट को काफ़ी मज़ा आता है और वो उसको और टीज़ करना चाहती थी, जो कि मिस मोपेट के लिए अच्छा नहीं था. शी टाई अप इन द टावल एंड टॉस इट अबाउट लाइक अ बॉल. अब वो उसको एक टावल में बांध लेती है और उसको बॉल की तरह उछालती है. बट शी फॉरगेट
about that a hole in the towel, and when she untie it there is no mouse. लेकिन वो भूल जाती कि उस टॉवल में एक होल होता है, और when she unties it, जब उसको खोलती है उसमें कोई चूहा नहीं होता है. He has wrinkled out and run away. वो अपनी बॉडी को टर्न करती है एंड वहाँ से भाग जाती है. एंड शी इज़ डांसिंग अ जिग ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड. और वो कबर्ड के ऊपर जाके डांस करती है. सो क्लास, दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ मिस मोपेड, एंड वी कंटिन्यू दिस second chapter in another video. So till that you all read the story with full of fun, and if you have any problem then you write on my comment box. Thank you.